जैसा कि हम बात करें सबसे पहले कि फ्रिक्शन में जो एनएलएम का पोर्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहला जो है फ्रिक्शन में जो इम्पोर्टेंट है ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम। ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम कैसी है? जैसे कि ये ट्रक था, इस पर एक बॉक्स रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि आपको पूछ लेता है एक्सेलरेशन निकालना। ट्रक का एक्सेलरेशन कैसे निकले? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट में। तो ट्रक का एक्सेलरेशन म्यू एस जी, म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो तो उसका कांस्टेंट है, ठीक है। अगर जब 80 ट्रक का एक्सेलरेशन ग्रेटर देन होता है म्यू एस जी से तो स्लिपिंग हो जाती है, ठीक है बच्चों। और अगर 80 लेस देन होता है म्यू एस जी से तो स्लिपिंग नहीं होती है, ठीक है भाई। अब इस केस में जो 80 है वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, उसके बराबर हो जाएगा। एक केस ऐसा होता है, एक केस जो नीट में नीतूजी के अंदर, इनमें नीट को नीतूजी बोलता हूँ, कि जैसे कि नीतूजी में एक बार एक क्वेश्चन आया, शायद 2013 या 15 के लगभग आया था क्वेश्चन। तो उसमें दिया था कि ऐसा ट्रक दिया, इसका एक्सेलरेशन ये दे रखा था, यहाँ पर आपको क्या दे दिया, बॉक्स लगा दिया एम द्रव्यमान का, और पूछ डाला इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन में वही फॉर्मूला था, ए बराबर, इसको आपको ध्यान रखना था, म्यू एस बाई जी, सॉरी जी बाई म्यू एस, ठीक है बच्चों। ये इसमें और कुछ भी नहीं था, ये आपको फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं। आगे आता है कॉन्सेप्ट जो आपको पुली बेस्ड प्रॉब्लम होता है। पुली बेस्ड प्रॉब्लम मैं बहुत ईजी करवा देता हूँ इसको, कैसे करना है पुली वाले क्वेश्चंस को। जो भी पुली वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपको करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि जैसे एक स्ट्रिंग यहाँ से लगा दी मैंने, ये 3 kg का मास लगाया, इस पे 2 kg का मास लगाया और इसको यहाँ से सपोर्ट कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग है जो मास लेस है, क्योंकि हम जो भी एनएलएम पढ़ते हैं उसमें स्ट्रिंग मास लेस लेते हैं। यही स्ट्रिंग अगर हम रोटेशन में पढ़ेंगे तो मास आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहे, m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी, ऐसा कुछ याद रख लीजिए। अगर आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर भी mg लगेगा, यहाँ पर भी mg लगेगा, तो अगर मैं बात करूँ m2g m1g, तो अगर यहाँ पर टेंशन की बात करूँ, टेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला 2m1 m2 बटा m1 प्लस m2, ये भी याद रख लीजिए दोस्तों। अगर बात करें कि यहाँ पर टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पर टेंशन ये टी इसका आ गया, तो टोटल मिलाकर 2t, तो ये जो आएगा उसको 2t कर दोगे तो यहाँ पर लोड का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, एक तो फ्रिक्शन ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम हो गया, पुली सिस्टम समझ में आया। अब इस पुली सिस्टम को ही मैं थोड़ा सा और आगे जाके बता रहा हूँ रोटेशन में, क्योंकि यहीं पढ़ा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को मैं, क्योंकि पुली वाला सिस्टम में अगर त्वरण आपको एक्सेलरेशन रोटेशन में पूछता है, इसी क्वेश्चन को रोटेशन में अगर यही क्वेश्चन पूछ ले तो उस एक्सेलरेशन में कुछ नहीं करना, m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी और इसका होल स्क्वायर। ये कंफर्म है कि एक्सेलरेशन आपको रोटेशन का देके जाएगा, ये फॉर्मूला। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर जो आपको मैं पता हूं कि AIPMT जब होता था, स्क्रीनिंग में पूछा 2002 में, ये क्वेश्चन क्या था कि फोर्स दे दिया आपको, क्या फोर्स था वो फोर्स आपको जो दिया था वो फोर्स था 6t स्क्वायर आई केफ प्लस 4t जे केफ। एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट का मास था 3 kg, ठीक है बच्चों, और t बराबर हमें 3 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी थी। क्या निकालनी थी? वेलोसिटी। तो प्रॉब्लम अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे वो बताना इंपॉर्टेंट, कि बेसिक चीज़ों से कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो हम जानते हैं बराबर एम ए बराबर, मैं पूरा वेक्टर में सॉल्व कर लेता हूँ, 2 स्क्वायर आई केफ प्लस 4t जे केफ, ठीक है दोस्तों। एम की जगह उठा के मैंने मास रख देता हूँ 3 kg, तो ए वेक्टर आपका आ जाता है 2t स्क्वायर आई केफ प्लस 4t जे केफ बाई 3, ठीक है दोस्तों। सॉल्व हो रहा है। आगे चलें तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब इसको मैं लिखता हूँ dv बाई dt, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? 2t स्क्वायर आई केप प्लस 4t बाई 3 जे केप।
अब इसको टी को उधर ले जाऊंगा तो dv का क्या हो जाए इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो गया 40/3 जे केप, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक की लिमिट और इसकी 0 से v तक की लिमिट। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो अब आपको मैं ऊपर से मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे दिखाई दे या नहीं दे, कि जैसे ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो आएगा कि dv 0 से v तक की लिमिट और 0 से 3 तक की लिमिट 2t² i केप प्लस 0 से 3 तक की लिमिट 40/3 जे केप। इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करके v2 माइनस v1 करके v निकल जाएगा और यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2t³/3, ठीक है दोस्तों, 0 से 3 तक की लिमिट i केप प्लस 4t²/2, वो 2 यानी एक तरीके से यहाँ पे 2/3 कर दीजिए और इसकी लिमिट लगा दीजिए 0 से 3। जैसे ही सॉल्व आउट करके निकालोगे आप तो इसका सॉल्यूशन मेरे को डायरेक्ट याद है कि 18i केप प्लस 6j केप निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ नहीं था, मैं वही बताना चाहता था कि बेसिक कैसे ज़रूरी है और बेसिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं और बेसिक कंसेप्ट हमें आना चाहिए, क्योंकि F बराबर ma हमने किया, m की वैल्यू मैंने 3 रखी क्योंकि ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड जो फोर्स था उसका जो मास था बॉक्स का वो 3 था। जैसे उसको डिवाइड किया तो मेरे पास वेलोसिटी आई, वेलोसिटी को मैंने dv/dt किया तो यहाँ से मैंने इसका इंटीग्रेशन करके मेरे को इसकी एक्सेलरेशन आया, फिर वेलोसिटी मेरे को मिल गया। ठीक है, अब आपको ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था, आपका इसका बेसिक आइडिया हो चुका है, या ये नीट का ही क्वेश्चन था। एक आजकल जो जेई मेन में आता है पैराबोला प्रॉब्लम, एनएलएम से पैराबोला प्रॉब्लम में क्या होता है, y बराबर kx², ऐसे कोई भी इक्वेशन दे दी है, ऐसा कोई पैराबोला बना दिया, ठीक है। तो ये पैराबोला निकालने के लिए आपको यहाँ पर थीटा निकालना पड़ता है और थीटा का मतलब टेन थीटा निकालना पड़ता है, टेन थीटा का मतलब dy/dx निकालना पड़ता है और जैसे dy/dx निकालते हो तो 2kx आ जाता है, कोई दिक्कत। अब 2kx में क्या करते हैं, म्यू बराबर 2kx, ठीक है, और जैसे x निकलता है तो μ/2k। बोलो तो दोस्तों ये क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब भी पैराबोला इक्वेशन हो y बराबर kx² तो हम उसको थीटा की फॉर्म में लेंगे, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा dy/dx होगा तो 2kx होगा, म्यू बराबर 2kx तो x बराबर μ/2k। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। ये बेसिक चीज़ें थी, सारी चीज़ें क्लियर करना चलते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने बताया है। आगे आओ, आपको आगे और अच्छे क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ जो आईआईटी ने पूछा। दोस्तों बहुत पुराना क्वेश्चन है, आ भी सकता है रिपीट हो जाए, एम्स भी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, है ना। तो ऐसा नहीं सोचे कि सर यही नहीं आते हैं, ये आते हैं बच्चों। ऐसा एक ए स्ट्रिंग था, एक बॉक्स एम द्रव्यमान रखा है, एक बी स्ट्रिंग है। उसमें क्वेश्चन क्या था, बहुत अच्छा शानदार, कि मैंने इसको पुल करूँगा, सडन पुल करूँगा, जैसे ही मैं सडन पुल करता हूँ तो कौन सी स्ट्रिंग पहले टूटेगी, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी में से कौन सी स्ट्रिंग पहले ब्रेक होगी। जैसे ही मैं सडन करता हूँ, सडन अचानक मैं झटका मारता हूँ, जर्क करूँगा तो कौन सी स्ट्रिंग पहले ब्रेक होगी। तो आंसर आपको याद रखना है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसका आंसर है कि स्ट्रिंग बी पहले ब्रेक होगी, स्ट्रिंग बी पहले ब्रेक होगी, देन उसके बाद ए ब्रेक होगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी हमें डायरेक्ट आईआईटी और एम्स में क्वेश्चन आया, इसलिए हमें ये याद होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जो बेसिक चीज़ें से बताया मैंने। उसके अलावा भी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं नीट में, जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना ना। इसके अलावा जैसे क्वेश्चंस की मैं बात करूं कि जो फिलहाल अभी ट्रेंड है उस पर जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डायमेंशन का क्वेश्चन। बच्चों डायमेंशन तो यार पढ़ते रहना है ना, डायमेंशन में मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगते हैं और 3 डायमेंशन याद रखो। एंगुलर एक्सेलरेशन एक तो, ठीक है, एक प्लांक कांस्टेंट, वर्क, फोर्स, ये डायरेक्ट इनकी डायमेंशन आपको याद आनी चाहिए। m1 l1 t-1
m1 L2 t-2, ऐसे। प्लांक कांस्टेंट होता है E बराबर h न्यू, तो आपको पता है कि h की डायमेंशन चाहिए मीटर पर सेकंड से, जूल पर सेकंड से आप निकाल सकते हो जूल पर सेकंड, और जैसे ही जूल पर सेकंड तो m1 L2 तो t-3, जो भी कुछ निकल के आया वो आपको एक बार चेक कर लेना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्या है कि अब जैसे अभी मैं इसको निकाल ही लेते हैं, लो एक बार आप प्लांक कांस्टेंट की चेक कर लेते हैं अभी कैसे क्या निकलती है। प्लांक कांस्टेंट E बराबर h न्यू, तो आपको न्यू की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, तो E बटा न्यू बराबर h, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन आ जाएगी। न्यू की आप लिख ही दोगे, न्यू की टाइम इनवर्स हो जाती है, तो m1 L2 t-2, और न्यू क्या होता है, टाइम इनवर्स ही तो होती है, आवर्ती टाइम इनवर्स होता है, और जब जैसे ही करोगे तो m1 L1 वो L2 t +1 हो जाएगा तो -1, ये होगी इसकी, तो प्लांक कांस्टेंट की हो जाएगी। ऐसे ही आप किसी की भी डायमेंशंस निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा आपको यहीं पर, अगर मैं अच्छे तरीके से अगर बात करने लग गया तो और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना थीटा होता है कोण, इसकी डायमेंशंस m0 L0 t0 होती है, ठीक है। अब जैसे ये बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक भी बात कर ली हमने। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं रोटेशन से, वो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। रोटेशन का एक क्वेश्चन सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लूँगा जिसमें हर बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक ए स्ट्रिंग है, एक बी स्ट्रिंग है, इसके बीच में 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। एक मास को मैंने यहाँ लटका दिया, ये मास 3 kg का था। इस डिस्टेंस को मैं 75 सेंटीमीटर, इस डिस्टेंस को मैं 25 सेंटीमीटर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। क्वेश्चन है कि टेंशन ए आपको फाइंड आउट करना है, तो मेरे को पता है कि टॉर्क ए बराबर टॉर्क बी कर दूं, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बच्चों सीधा क्वेश्चन को टॉर्क करना बताता हूं, इस पॉइंट पर आप टॉर्क बैलेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन टी ए, तनाव जो भी आपका टेंशन होगा, और जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उधर भी वही टेंशन आपको लिखना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ टी ए इंटू 100 बराबर, इस पर लिखोगे आप तो क्या, इससे ये डिस्टेंस कितनी है, इससे ये डिस्टेंस और इससे ये डिस्टेंस, तो आपको 3m से जो द्रव्यमान है, 3m वाला आपका वो द्रव्यमान है, mg जो ये है 3mg इंटू आपको जो डिस्टेंस है वो 25 है, प्लस ये ऐड कर दीजिए, कितना है ये कितना है, ये कितना डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कितनी थी mg इंटू 50। इसका जो मेन जो ये है वो मास तो यहाँ लटक रहा है ना mg, तो mg द्रव्यमान यहाँ लटक रहा है, 3 यहाँ लटक रहा है, तो mg इंटू 50, ठीक है। मैं 100 से अगर मैं डिवाइड मार दूँ तो ये हो जाएगा कितना 3mg/4 प्लस ये mg/2। जैसे ही सॉल्व करेंगे TA बराबर 5/4 mg है, 5/4 mg सॉल्व कर लीजिए ना एक बार, 4 LCM आ गया, 3mg प्लस 2mg यानी 5/4 mg। ये आपका टेंशन आ गया कौन सा, ए पर। तो ये आप ए पर टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये टी, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि इस मिड पॉइंट पर इसका स्ट्रीम का भार लटकाया, आपने mg लगा दिया, क्योंकि m द्रव्यमान का ये रोड है, ये रोड जो लटक रहा था ये रोड m द्रव्यमान की थी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी, बेसिक आपको मैंने टेम्परामेंट से सॉल्व करवाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आ गया, लास्ट ईयर भी पूछ लिया। अब इसके अलावा भी क्या पैटर्न है वो बताता हूँ। अब इसके अलावा पैटर्न क्या है वो बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से ही। इसके अलावा एक पैटर्न का क्वेश्चन है, वो अभी बहुत फेमस है। क्या है क्वेश्चन, ये कुछ भी दे दिया, एफ और टी का कर्व दे दिया। दोस्तों कहता है कि एफ टी कर्व क्या दे देगा, दिक्कत है। चला एफ टी कर्व तो क्या देता है, अगर कोई एस टी कर्व होता बताता, कोई वी टी कर्व होता तो बताता एक्सेलरेशन देगा। भाई इसका क्या बताएं, ये क्या देगा, बता रहे हैं ना। एफ टी कर्व हमेशा क्या देता है वस्तु, एफ टी कर्व हमेशा आपको क्या देगा, इम्पल्स,
दोस्त इम्पल्स क्या है, ये भी तो दिक्कत, इम्पल्स कुछ भी नहीं है यार, डेल्टा पी तो इम्पल्स है। अरे मोमेंटम चेंज इन इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम कॉल्ड इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, अगर मोमेंटम में चेंज है वही तो इम्पल्स है और कुछ नहीं। अच्छा एम लिख लो, वी फाइनल करो, वी इनिशियल करो, ये भी तो इम्पल्स ही है, कुछ भी नहीं है ना, चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं बेसिक की बात करूँ थोड़ा सा, अगर मैं 12th में घुसता हूँ, ये तो आपको मैंने इधर की नॉलेज दी, अब मैं बात करूँ 12th वाले पोर्शन पे जाके, तो 12th वाले पोर्शन पे मैं याद करता हूँ CBSE का जो नीट पैटर्न है और जेई पैटर्न है उसका, तो उसमें मैं एक बात पढ़ा देता हूँ आपको, कार्बन रेजिस्टेंस, ये आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। कार्बन रेजिस्टेंस में ट्रिक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छा, ये ग्रीन है ये ग्रे है, बहुत अच्छा। अच्छा बी फॉर ब्लैक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में लिख दो चांदी सोना। अब बच्चों ये क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 3 4 × 10⁻², इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 पर आता है ऑरेंज, 4 पर आता है येलो और 10⁻² का मतलब रेड। ये दोस्तों कार्बन प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो आपके लास्ट ईयर से एग्जाम का बहुत फेमस टॉपिक बना हुआ है, नीट और जेई का बहुत अच्छा टॉपिक बना दिया, जिससे कभी क्वेश्चन नहीं आता था, आज आ रहा है। जब यही आ रहा है मीटर से, तू जो मीटर ब्रिज, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए डायरेक्ट, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वॉयलेट, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर व्हाइट। ऐसा ही नहीं, इसके अलावा भी क्वेश्चन आए, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन, आपको थ्योरी से क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, रेनबो से क्वेश्चन आ रहा है यार, रेनबो से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं यार। बिबिग्योर जो रेड वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, जो क्या एग्जाम का पैटर्न है, आ रहा है तो आ रहा है, उसमें मैं क्या कर रहा है। चलो अब क्वेश्चन में बात करता हूँ बिबिग्योर, बिबिग्योर से क्वेश्चन क्या आएगा, बिबिग्योर में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं साला, इधर जाते हैं वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर आए तो वेवलेंथ घट रही है, इधर आए तो म्यू बढ़ रहा है, बस बात तो यही है, बाकी तो क्या है, कुछ क्वेश्चन बनता नहीं। लाइमन बामर पाशन, ये श्रेणियां आ जाती है, लाइमन है, बामर है, पाशन है, अम्फ्रीज है, हाँ अम्फ्री है, फंड है, उनसे क्वेश्चन क्या, वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे भैया, बिल्कुल सरल फॉर्मूला, S/λ। अच्छा वहाँ पे भी यही, हाँ बच्चों यही, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीका है, वो अपन वहाँ यूज़ कर लेते हैं, उससे निकल जाएगा। थैंक यू बच्चों, ये इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। फिजिक्स आपको ऐसा लगेगा कि सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स जितना इजी और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा के रखें, जब भी नोटिफिकेशन आए ध्यान रखें। इस चैनल पे मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मेडिकल की बेहतरीन प्रिपरेशन करवाने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत अच्छे फैकल्टीज़ रहेगी, आपको बहुत अच्छा कंटेंट देगी, बायो भी आपको अलग अलग डॉक्टर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा एक, है ना। तो ध्यान रखें कि बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हर बच्चे तक पहुंचाएं, हर उस गांव में रहने वाले बच्चे तक पहुंचाएं जिसको एजुकेशन की कमी महसूस होती है, उसको भी ना हो, ठीक है। सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा, बार बार रिकमेंड करूँगा कि चैनल को इतना लाइक और इतना सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का भी मोटिव बना रहे और हमें भी लगे कि बेहतरीन एजुकेशन हम प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये मिशन 2020 इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा टारगेट है कि हम मेडिकल के अंदर या इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत अच्छा कंटेंट दें। मैथ की फैकल्टी आएगी, सब फैकल्टीज़ का अरेंजमेंट हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आप बस अपना यही है कि पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करिए, कंटेंट बेहतरीन देंगे, हमको इससे भी बढ़िया चीज़ें देंगे, बहुत अच्छा मेहनत करेंगे आपके साथ। धन्यवाद, थैंक यू।